हेलो गाइस। तो नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के मॉडल पेपर का जो सोशल साइंस विषय है उसका सॉल्यूशन करने वाले ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को नई वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, तो चलिए आगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है जानते हैं? इसका सही आंसर है बिस्मार्क। ठीक है, इसका सही आंसर है बिस्मार्क। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है, देखिए, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। क्रूर जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। अरे कब हुआ था जानते हैं? 13 जुलाई 1919। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये है चीन और रोम को जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क। ठीक है, वो नहीं है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? ये 1929 में हुई थी। ठीक है, 1929 में, 1929 में। आलू का अकाल किस देश में हुआ था जानते हैं? ये आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था जानते हैं? आयरलैंड में। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था शायद, बताते हैं, रुको। हाँ, तो ये किसके द्वारा लाया था जानते हैं? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो चलिए 9वां प्रश्न, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? ये भारत से आती थी। भारत से आगे कोई हो सकता है क्या? बैगन। 10वां प्रश्न है भाई साहब, किस मिट्टी में लौह धातु की अत्यधिकता होती है? ये लेटे 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 ये किस में जानते हैं? रुकिए बताते हैं। हाँ, तो बताते हैं। ठीक है, ये लेटेराइट मिट्टी में बहुत अधिक लौह धातु पाया जाता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में। तो 11वां प्रश्न है, देखिए, बीच बचाओ आंदोलन था, बीच बचाओ आंदोलन था, ये किससे था यार? बीच बचाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानते हैं? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 12वां प्रश्न दिखाते हैं। ठीक है, धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो ये 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 भाग
पानी से ढका है, ठीक है। देखिए, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं, ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा, जूट को सुनहरा रेशा, ठीक है। तो बताते हैं 14वां प्रश्न। देखिए, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। महाशक्ति, पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, ये भारत को प्राप्त है। बोला ना, भारत से कोई आगे हो सकता है क्या? चलो, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? ये पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कोई नहीं, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक लोग कौन हैं? तो इसमें ये है, क्या जानते हैं? इसमें सिहली बहुत अत्यधिक लोग हैं। सिहली। पोखरन भारत के किस राज्य में है? पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, पोखरन। संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूचित में किया गया है? ठीक है, यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं सूची में, ठीक है, 7वीं सूची में उल्लेख किया गया है। भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक समाज। भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये बामसेफ किसका आंदोलन था? बामसेफ किसका आंदोलन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, कर्मचारी का आंदोलन था, ठीक है, ऑप्शन बी, कर्मचारी का आंदोलन था। 23वां प्रश्न है, राजनीतिक दल का मान्यता कौन देता है? ये चुनाव आयोग देता है, ठीक है, चुनाव आयोग देता है। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? ये है चीन, ठीक है, चीन है एक दलीय शासन व्यवस्था, चीन, ऑप्शन बी। 25 है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बांधा है? तो ये है, क्या जानते हैं? इसमें उपयुक्त सभी है, ठीक है, उपयुक्त सभी। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? ये है बिहार, ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? ये 2005 को लागू हुआ, ठीक है। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी। कागज़ से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, क्या करते जाते हैं? साख मुद्रा, ठीक है, साख मुद्रा। ऑप्शन मतलब लास्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये 2006 को पारित हुआ, ठीक है, ये 2005 को लागू हुआ, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं। अगला देखिए, अगला खंड है ना, उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। या कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।